अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें आज का हमारा उन्वान है पंचायत। पंचायत के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। पंचायत है क्या? पंचायत है असल में एक अफसाना जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद वो अदबी शख्सियत है उर्दू अदब की कि जिन्होंने 1880 में जिला बनारस और गाँव मलही में पैदा हुए, जब बरेसगीर पाको हिंद बरेसगीर में इकट्ठे थे, अभी पार्टीशन नहीं हुई थी। 1880 में वो पैदा हुए और 1936 में उनका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय और उनके वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल, जो डाकखाने में मुलाजम थे। मुंशी प्रेमचंद को बाकायदा हमारे जब हम बाकी मिर्जा गालिब का, मीर तकी मीर का, उनका जब हम तारुफ पढ़ते हैं या उनकी हम जब जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि उन्होंने घर में रहकर किसी उस्ताद के पास जाकर तालीम हासिल की। लेकिन मुंशी प्रेमचंद हमारे उन चंद अदीबों में से हैं, शुरू के अवलीन उर्दू अदब के अदीबों में से हैं जिनको बाकायदा स्कूल में दाखिल करवाया गया और वहां पर उनका नाम लिखवाया गया धनपत राय। प्रेमचंद जो है वो उनका कलमी नाम है। जब उन्होंने अफसाने लिखना शुरू किए तो उसमें उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लिखा और उसी कलमी नाम से वो मशहूर हो गए। अब मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक हम देखते हैं कि वो जिला बनारस में पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने तालीम हासिल की। उनके वालिद भी पढ़े लिखे शख्स थे, डाकखाने में बाकायदा मुलाजम थे। अब मुंशी प्रेमचंद के साथ मिसहैप ये होता है कि बचपन में ही, कम उम्री में ही उनकी वालदा की वफात हो जाती है। वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं। इनकी बहरहाल इनकी पढ़ाई जारी रहती है। उनका एक बहुत ही अहम अफसाना है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में उन्होंने अपने और अपने भाई की तालीम के बारे में वहां पर जिक्र किया है कि मैं और मेरा भाई मुझसे अगली क्लास में था और हम जो है ना वो दोनों पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने स्कूल का, अपनी तालीम का जिक्र किया है। तो यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास ही किया था, तो उन्हें उस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान पास करना एक चंद लोग पास किया करते थे। हर कोई पहले तो स्कूल नहीं जाया करता था और जो लोग स्कूल जाते थे वो बाकायदा कंटिन्यूसली अपनी तालीम को जारी रखते और मैट्रिक पास कर लेते। तो उस वक्त पढ़े लिखे अफराद, मैट्रिक पास बीए अफराद जो थे वो इंतहाई पढ़े लिखे अफराद कहलाते। तो मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद वो मुदर्रिस हो गए, यानी उन्होंने जॉब शुरू कर ली, वो पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन मैट्रिक से पहले के अगर उनके हालात देखें, वालदा की वफात हो चुकी है, वालिद ने दूसरी शादी कर ली और खुद मुंशी प्रेमचंद अभी 8वीं क्लास में थे तो उनकी मर्जी के खिलाफ उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक उनकी शादी कर दी गई। अब 8वीं क्लास बहुत छोटी क्लास है। आज के दौर में शादी के लिए हम जब पढ़ाते हैं तो मेरे 9th क्लास के जो बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं मैम हम तो फिर 9th क्लास में आ गए। लेकिन हम जब देखते हैं, उस वक्त का दौर देखते हैं, तो वो एक आम दस्तूर था। जैसे अगर आज का हम दौर देखें तो आज जब एक स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है, उसका दिल कर रहा है कि मैं आगे एमफिल पीएचडी करूं, तो वालिदैन उसे जो है ना इस बात पे कायल करते हैं कि आपका मास्टर्स हो चुका है, आप इस एज में अब आ चुके हैं कि अब आप आगे जॉब करें। उस वक्त ये बात सारी मैं इस वजह से बयान कर रही हूँ कि जो उनके अफसाने हैं, जो उनकी तहरीरें हैं, उस पर डायरेक्ट असर है इस चीज का कि उनकी अपनी जिंदगी कैसे गुजरी, उन्होंने किन हालात में, किस गांव के देहात के माहौल में उन्होंने जिंदगी गुजारी, और हमें उनकी जो गुजारी हुई जिंदगी है, उनके जो मुशाहदे हैं, उनका जो वो था सारा पस मंजर था जिसमें उन्होंने जिंदगी गुजारी, हमें उनके अफसानों में नजर आता है। अब हम उनकी तालीम के बारे में बात करते हैं कि मलही गांव में पैदा हुए, वहीं उन्होंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद वो मुदर्रिस हो गए। मुदर्रिस से मुराद है कि टीचर की जॉब शुरू कर दी। बाकायदा उन्हें जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो मुलाजमत मिली थी वो 1900 में मिली थी। 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। अब ये मैट्रिक और बीए के दरमियान एक खासा लंबा फासला है और वो इस वजह से है
कि शादी हो चुकी थी, घरेलू जिम्मेदारियां उन पर आए थी। उस वक्त के जो मुआशी हालात में जो मदद मिलती है अपनी फैमिली की तरफ से, खानदान की तरफ से, वो भी ना होने के बराबर थी। उन्होंने क्या किया, और उनकी ज्यादा तबीयत तो अदबी कामों की तरफ मायल थी। उन्होंने अपना कारोबार करने की शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने प्रेस लगाया, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। पहले प्रेस में भी पहले उन्होंने जो हफ्तावार अपना रिसाला छापना शुरू किया, उसमें उन्हें नुकसान हुआ। दूसरा भी उन्होंने दूसरी जगह पर लगाया, उसमें नुकसान हुआ। जब तीसरी दफा उन्होंने जो प्रेस लगाया जिसमें उनके माहवार और हफ्तावार निकला करते थे, रिसाले निकला करते थे, वो उनकी कामयाबी का सबब बना। अब साथ साथ उनकी तबीयत अदबी कामों की तरफ मायल है। 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि ना सिर्फ अपने जो अफसाने लिखते, अपने नावल लिखते, उनको छापते, बल्कि दूसरों के भी। और ये एक मुसलसल उनकी कोशिश थी। तीसरी दफा उनका प्रेस कामयाब हुआ। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन के पहले इजलास की सदारत की। उस वक्त जब के रवायती अदब तहरीर किया जाता था, रवायती गजलें, नज़में लिखी जाती थी। अगर नावल लिखे जा रहे हैं तो मकसदियत के तहत लिखे जा रहे हैं। उस वक्त ये जो एक हमारा अदबी हल्का था जो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जाना जाता था, इनको मुआशरे में समझे कि वो इज्जत, वो मुकाम नहीं हासिल था जो इनसे पहले रवायती शायरों को हासिल था। इन लोगों ने उनसे हट के सोचा। इन लोगों का कहना यह था कि ख्यालाती दुनिया में रहने की बजाय जो हमें हकीकत में नजर आ रहा है, हमने अपने कलम से उसको हमने जो आईने पर जो हमें नजर आ रहा है मुआशरे में, उससे हम लिखेंगे। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना हुआ। पूरी तरक्की पसंद तहरीक के तमाम जो अरकान थे उन्हीं को 1936 में ये सदारत करते हैं इस अहम इजलास की, और उसी साल बनारस में उनकी वफात हो जाती है। अब हम अगर उनके अंदाजे तहरीर के बारे में देखें तो देहात में बसने वाले मजदूर और किसान के जो मसाइल थे, वो उनका स्टाइल था लिखना उनके ऊपर। उन पर कलम फरसुई करना मुंशी प्रेमचंद का अहम काम था। जो हालात वाकयात वो देखते थे, उसे ही अपना अफसाना, उसे ही अपना नावल बना लेते। नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी पर गालिब है। हम उनका देखें, ये जो पंचायत हमारा अफसाना है जिसके लिए हम पहले ये तारुफ पढ़े, उसमें भी हम देखें तो बदी हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उनका जो अफसाना है वो हमें ये सबक देता है कि जीत हमेशा नेकी की है। जुबान इंतहाई सादा इस्तेमाल करते हैं। मुकामी वाकयात और हकायक ही उनका मौजू है। मुआशरती मसाइल पर लिखते हैं। परियों की, जिन्नात की, ये आसमान से पार जो कहानियां, ख्यालाती कहानियां वो नहीं लिखते, बल्कि मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुतालिया, मुशाहदा, किरदार जो वो बयान करते हैं वो इंतहाई मसाले। अगर वो किसी दुकानदार का उन्होंने किरदार बयान किया है तो हमें लगेगा कि ये दुकानदार हकीकत में हमारे सामने आ जाए, तो जिस तरह का हुलिया, जिस तरह की जुबान उनकी इस्तेमाल की हमें मुंशी प्रेमचंद ने, शायद हम उसे पहचान लें। हर उम्र और हर पेशे से मुतल्लिक उनके जो किरदार हैं वो मिसाली हैं। उससे मुराद है अगर मुलाजमा का किरदार है, अगर चौधरी साहब का किरदार है, अगर गांव के पंच का किरदार है, इंसाफ करने वाले का किरदार है, इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं हकायक कि हमें लगता है कि हम शायद इस शख्स को सामने देखें तो पहचान लें। अगर हम उनके अफसानों के मजमूए देखें तो सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, जादेरा वारदात, ये उनके अहम है। इसके अलावा भी हैं, ये अहम उनके अफसानों के मजमूए हैं, जिसके अंदर प्रेम पचीसी से मुराद है 25 अफसानों का मजमुआ, प्रेम चालीसी से मुराद है 40 अफसानों का मजमुआ। नावल उनके देखें तो मैदान अमल, बाजारे हुस्न, दियोदान, ये अहम नावल है, ज्यादा मशहूर नावल है। इसके अलावा भी उनके नावल मौजूद हैं। अगर सिर्फ एक लाइन में मुंशी प्रेमचंद का कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद कौन, तो हम कहेंगे कि उर्दू अदब के जो अव्वलीन अफसाना निगार हैं, जो सबसे पहले अफसाना निगार हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद। सजाद हैदर यल्दरम
उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अफसानों के तराजम भी किए। इस वजह से जो असल हम जिसके बारे में बहस की जाती है वो मुंशी प्रेमचंद हैं, जो उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार हैं। इस तरह हमारा तारुफ मुकम्मल होता है। 1880 में पैदा और 1936 में फौत होने वाले मुंशी प्रेमचंद इतनी कम अरसे में उन्होंने इतनी अदबी कारनामे सर अंजाम दिए। उनका एक एक किताब हम खोल के देखें तो उनके अंदाजे तहरीर लगता है कि ये मुंशी प्रेमचंद के बेहतरीन अफसानों की किताब है, ये उनका बेहतरीन अफसानों का मजमूआ है। यही नावल मुंशी प्रेमचंद की वजह शोहरत बना होगा और ये किसी भी मुसन्नफ की लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि पढ़ने वाला उनको समझता है और उनके जो किरदार हैं वो मुआशरे में उन्हें चलते फिरते नजर आते हैं। वो जिंदगी में जब जाते हैं किसी से डील करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मुंशी प्रेमचंद ने जो मुआशरती जायजा लिया था, किसी का नफ्सियाती जायजा लिया था, ये खूबियां और खामियां तो मुझे इसी शख्स में, इसी किरदार में नजर आ रही हैं हकीकी जिंदगी में। ये उनकी कामयाबी की वजह है। आपको कोई भी बात समझ ना आए तो जरूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।